स्वीकार नहीं है, वो सब करते रहे। देखिए, आपके बोलते बोलते बीजेपी गठबंधन यूपी में 44 सीट पहुंच गया है और सपा 33 पर है। सुशांत जी, बीजेपी को जिस ढंग से स्वीप करना चाहिए था, वन साइडेड इलेक्शन होना चाहिए था रामलला की। और अवधेश भाई, ये तो 2 राउंड की काउंटिंग है, 3 राउंड की काउंटिंग है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि यही आंकड़ा रहेगा? इसका मतलब भाजपा ज्यादा सीटें जीत भी जाती है, लेकिन जीत का अंतर कम होता है, तब भी इस पर विश्लेषण होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ये इस ढंग से टालने से कि देश में अगर सरकार का उतना विरोद नहीं है। ये देखिए, पाटलिपुत्र में मीसा भारती आगे हो गई हैं, बेगूसराय में गिरिराज सिंह 2100 वोट से पीछे हो गए हैं, हाजीपुर में चिराग पासवान 1119 वोट से आगे हैं। बॉस, ये चुनाव अभी बहुत दिलचस्प बना हुआ है। जो आगे है वो कितनी देर आगे रहेगा कहा नहीं जा सकता, जो पीछे है वो कितनी देर पीछे रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। पाटलिपुत्र में लालू यादव की बेटी मीसा भारती अब 3387 वोट से आगे हो गई हैं और गिरिराज सिंह जो सुबह से आगे चल रहे थे अब वो पीछे हो गए हैं और चिराग पासवान के आगे होने का मार्जिन 1100 वोट है। आप सोचिए ये चुनाव कितना खुला हुआ है। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, ये दिख रहा है, लेकिन उनका मार्जिन देखिए 1,26,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। बागपत से आरएलडी के राजकुमार सांगवान वो आगे चल रहे हैं, ये तस्वीर है। तो इसीलिए अभी कुछ जगहों पर अगर हम देखें, जैसे मध्य प्रदेश में चूंकि क्लीन स्वीप हो रहा है तो वहां गजब की बढ़त मिली हुई है बीजेपी के नेताओं को। गुजरात में बीजेपी के नेताओं को गजब की बढ़त मिली हुई है, ये दिख रहा है। लेकिन जहां पर भी फाइट है वहां ना तो बीजेपी बहुत आगे है ना बीजेपी बहुत पीछे है, यह भी दिख रहा है इस बार के चुनाव में। सिंधिया 1,26,000 वोट से आगे चल रहे हैं, एनडीए फिर से 300 के पार चला गया है, इंडी अलायंस 211 पर है और यूपी की कई सीटों पर मैं आपको बता दूं कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी 42, सपा गठबंधन 37, ये कांटे की टक्कर किसी भी दिशा में जा सकती है। कांग्रेस के लिए बड़ी खबर यह है कि वो 99 सीटों पर आगे है। इंडी अलायंस का ब्रेकअप आपको दिखा रहा हूं, कांग्रेस 99 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 4 सीट पर आगे, ये बड़ी खबर आ रही है। अगर हम बात करें कमलाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस ऑलमोस्ट 3 फिगर्स में जाती हुई अभी दिख रही है, कम से कम। ऑलमोस्ट नहीं, हम 3 फिगर भी क्रॉस करेंगे और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दूं सुशांत जी, अहम किसी का नहीं रहा। मैं उत्तर प्रदेश की खासकर और पूरे देश की जनता को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने धर्म और जाति की राजनीति को ठोकर मारते हुए विकास की राजनीति को वोट करने का फैसला किया और इंडिया गठबंधन को इन्होंने हर टैक्टिक्स अपनाई। सुशांत जी, मैं आज से नहीं महीनों से इस बात को कह रहा हूं जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दे रहे हैं। यूपी में 8 सीट तो ऐसी है जहां 2000 से भी कम का मार्जिन है, 2000 से भी कम का मार्जिन करने देते और उन 8 सीटों पर इंडी अलायंस आगे है। एक ईवीएम खुलेगा ये भी गड़बड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि बोलिए, रगड़िए बीजेपी को, लेकिन थोड़ा सा ऐसा रखिए कि कल को पलटना पड़े तो गुंजाइश रहे। नहीं सुशांत जी, आप एक बात समझिए, मैं कई महीनों से यह बात कह रहा हूं कि 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें अगर बीजेपी डाउन जाएगी और जानी ही थी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और कर्नाटक, थोड़ा पार्ट राजस्थान का। ये 4 राज्यों में जहां बीजेपी अच्छी मार्जिन से पिछली बार के समय में जीती हुई थी, वहां पर इनको भी इस बात का अंदेशा था। इसीलिए इन चारों राज्यों में बात मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप ही लोग 400 सीट लाएंगे, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्या होगा फिर लोग ना आपका क्लिप वायरल कर देंगे कि कैसे कैसे बोल रहे थे और देखिए क्या हुआ। तो थोड़ा सा एकदम हल्का सा स्पेस छोड़ दीजिए। जयवीर शेरगिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 299 पर एनडीए दिख रहा है, 250 के आसपास बीजेपी दिख रही है। यूपी की 8 सीटें जहां इंडी अलायंस आगे है, वहां 2000 से भी कम का मार्जिन है जिससे वो आगे चल रहे हैं। आप लोग अभी भी आशान्वित हैं कि 400 पार होगा? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया। 3 बातें तय हैं। पहली कि सरकार भारत एनडीए की बन रही है। दूसरी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे।
और तीसरी, और जो दुखद भी है, कांग्रेस को आज इसी बात का जश्न है कि वो शायद 50-55 से 80-90 पे पहुंच जाएं। तो आज भाजपा अपने रिकॉर्ड का मुकाबला कर रही थी 2024 के चुनाव, जनता के साथ मिलकर 2014-2019 का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनाव लड़ रही थी। दूसरी तरफ विपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेटस के लिए चुनाव लड़ रही थी। तो ये बहुत बड़ा एक अंतर है। अब आपने पूछा कि क्या 400 पार होगा। देखिए, भाजपा को हारी बाजी जीतना आता है और पूरे जोशो फरोज से आता है। कल राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाले का एक गाना बोला, 295 295 इंडी। तो मैं आपको पूरी आश्वासन दिलाता हूं, 12 बजे के बाद राहुल गांधी पंकज उदास की गजलें सुनते मिलेंगे, जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन जयवीर भाई, वो राहुल गांधी को आप पंकज उदास की गजलें सुना रहे हैं, वो तो दोनों सीट पे आगे हैं, कम से कम रायबरेली में भी आगे हैं, वायनाड में भी आगे हैं। तो कम से कम पंकज उदास नहीं, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, अरिजीत सिंह सुनवाइए। देखिए, राहुल गांधी, आज दुर्भाग्य ये है, देश की सबसे पुरानी पार्टी का अस्तित्व इतने पे आके निचुड़ गया है कि राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ की जनता के विश्वास पे चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान में बैठे मंत्रियों की चेयर लीडिंग पे चुनाव लड़ रहे थे। ये दोनों चुनाव में अंतर है। आज जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को ये उम्मीद है कि अब की बार 400 पार। उस पे चिंतन करना आता है। कमलाकर त्रिपाठी जी, उनका एक बेसिक प्रश्न है, कमलाकर त्रिपाठी जी, उनका एक बेसिक प्रश्न है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर बीजेपी अभी की स्थिति पे बात करेंगे, चलिए यही कन्वर्ट हो जाए रिजल्ट में, तो एनडीए सरकार बना ले, बीजेपी 250 भी क्रॉस कर जाए और कांग्रेस 100 से नीचे रह जाए, तो आप इसी में खुश हो जाएंगे कि 10 साल बाद भी आपको लोग 100 के ऊपर जाता हुआ नहीं देख पा रहे हैं? सुशांत जी, अजीब बात आप कर रहे हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो यूपीए 1 और यूपीए 2 की भी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया ना, जिस तरीके से गलत तरीके से 2G स्पेक्ट्रम और ये सब घोटाले फर्जी दिखा करके बाद में जिसमें पर आपको तो अनुभव है ना कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आपका क्या बुरा हाल हुआ। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आपका कितना बुरा हाल हुआ था। 10 साल के बाद ये 300 भी क्रॉस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इनके लिए शर्म की बात है। कह रहा हूं मैं, आप ही लोग की बात कह रहा हूं कि ये तो अभी अर्ली रुझान है। लीजिए, अभी अर्ली रुझान हो गया। अभी इतनी बड़ी बड़ी बात आप कह रहे थे, राइटिंग ऑन दी वॉल कह रहे थे, तब अर्ली रुझान नहीं था। अभी कांग्रेस की 90 सीट के लिए अर्ली रुझान हो गया। यही कह रहा था मैं कमलाकर त्रिपाठी जी की, थोड़ा सा गैप छोड़िए, राइटिंग ऑन दी वॉल ये सब बोलने से पहले थोड़ा सोचिए। जयवीर शेरगिल जी जवाब दे, फिर आ रहा हूं अवधेश जी। जयवीर जी, आज मुझे इस बात पे गर्व है और खुशी भी है और थोड़ी चिंता भी है। ये अजीब विडंबना लोकतंत्र में हो गई है। आपके चैनल पे बैठे विश्लेषक कह रहे हैं कि आप सरकार बना भी लेंगे फिर भी क्यों जश्न मनाएंगे। सत्य तो ये है, सरकार बनेगी, भाजपा के खेमे में पड़ेगा भंगड़ा, विपक्ष रहेगा कंगले का कंगला, जहां तक सरकार बनाने की बात है। दूसरी बात, भाजपा जश्न मनाने से ज्यादा मंथन में विश्वास रखती है। तब भी आज 10 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। 2019 के चुनाव में रिजल्ट आने के बाद भी 200 सीट पे जहां भाजपा अच्छा नहीं कर पाई, लोकसभा प्रवास शुरू हो चुका था और मंथन शुरू हो चुका था। मोदी जी, अमित शाह जी राहुल गांधी की तरह थाईलैंड की तैयारी नहीं करेंगे। शपथ लेने के बाद भी अगले 10 मिनट पे देश सेवा के लिए कार्य शुरू हो जाएगा, जिस बात पे हमें गर्व है। तो जहां तक मंथन की बात है, आप ये चिंता ना कीजिए। भाजपा को ड्राइंग रूम बोर्ड पे लिखना, जमीनी हकीकत पे कान लगा के रखना। भाजपा बूथ मैनेजमेंट पे विश्वास रखती है, विपक्ष यूट्यूब मैनेजमेंट पे विश्वास रखता है। तभी आज विपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठा रहेगा और भाजपा फिर सरकार में आएगी। ये अंतर है दोनों पार्टियों। ठीक है, ये अगले 1.5 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि बांसुरी स्वराज फिर से आगे हो गई हैं नई दिल्ली सीट से, और वो पहले पीछे हो गई थी, लेकिन अब बांसुरी स्वराज 10,000 वोट से आगे निकल गई हैं। तो दिल्ली में भी कांटे की टक्कर तो दिख रही है, 7 लोकसभा सीटें, और बीजेपी 7 पर आगे चल रही है। बांसुरी स्वराज पीछे हो गई थी, लेकिन अब वो आगे हो गई हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, वहां बीजेपी 3 और कांग्रेस 7 पर आगे है। ये तस्वीर हरियाणा की दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट पर बीजेपी आगे है। धर्मेंद्र यादव दावा कर रहे हैं कि यूपी में
और बेहतर नतीजे आएंगे। एक बार सुनिए धर्मेंद्र यादव को। हम लोग लगातार समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोगों ने पिछली बैठक में भी कहा था कि 295 से ऊपर इंडिया गठबंधन आएगा देश में और 60 से ऊपर उत्तर प्रदेश में आएगा। हालांकि मैं तो काउंटिंग में था, वहाँ कोई मीडिया, टेलीविजन, सोशल मीडिया की व्यवस्था नहीं है और काउंटिंग से बाहर केवल इसीलिए आया हूँ कि देश का माहौल देख लूँ। आते ही जो सूचनाएं मिली, मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी और सभी जो विपक्ष के लीडर हैं उनकी बात। तो धर्मेंद्र यादव तो दावा कर रहे हैं कि भैया सब अच्छा रहने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देश जी मुझे एक बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के लिए, जो अभी तक खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 13% बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी ने अपनाई कि सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और वो जो उन्होंने पीडीए बनाया, क्या ये उसका असर है जो दिख रहा है यूपी में? देखिए, थोड़ा बहुत उसका असर होगा। इस चुनाव को थोड़ा सा गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा, इतना सतही चीजें नहीं होती हैं। मुझे चूंकि जाना है इसलिए 4-5 बातें। देखिए, पहला जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वातावरण बना था, पहला कारण भारतीय जनता पार्टी उसको आगे ले जाने में सफल नहीं रही। आप देखेंगे कि उसके बाद जो चुनाव के पहले 1 महीने का नैरेटिव था, वो बीजेपी और सरकार ने ऐसी ऐसी घोषणाएं की कि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, वो लोगों के स्मृतियों में कमजोर पड़ गई। और चरण सिंह को और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे सकारात्मक सोच रही होगी कि हमको ऐसे पिछड़े लोगों को भी